अस्सलाम वालेकुम, मैं सुहेल शब्बीर और अब मैं पहुंच चुका हूं भाई पुर्तगाल के शहर लिस्बन में। और मेरा पेरिस का टूर जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका और यहाँ पर पेरिस में हमने जो किया वो आपको दिखाने की कोशिश की। कुछ घूमे, कुछ फिरे, कुछ लोगों से बातचीत की। अब हम आ गए लिस्बन में और लिस्बन में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हम ज़्यादा घूमेंगे नहीं, ज़्यादा फिरेंगे नहीं। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि लोगों से मालूमात हासिल करेंगे कि पाकिस्तानियों के लिए क्या सेटअप है, किस तरह वो यहाँ आ सकते हैं, किस तरह रह सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं और इमिग्रेशन में उनके क्या क्या मामलात हल हो सकते हैं। तो इस तमाम चीज़ों पर कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। और अब हम दाखिल हो रहे हैं लिस्बन में और लिस्बन की तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करने की कोशिश करूँगा। यहाँ के लोगों से, मकामी लोगों से बात करूँगा और आप लोगों को भी बताऊँगा। तो अभी मैं टैक्सी में बैठा हूँ, तो इंशाल्लाह वहाँ अपने घर में पहुँचने के बाद आपको मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। ये है भाई हमारा पुर्तगाल का अपार्टमेंट। ये होटल अपार्टमेंट हमने लिया था। तो ये यहाँ पे जो है ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, एक तरह से स्टूडियो। ये अच्छा मिल गया हमें, इसमें हमें सारी सहूलियात हैं। और ये सामने स्टेडियम है फुटबॉल और ये सराउंडिंग है। और लकीली हमें जो रूम मिला ना वो भी बिल्कुल कॉर्नर वाला मिला है, तो बड़ी ज़बरदस्त जगह मिल गई है। और जो सबसे अच्छी बात है इस जगह की वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास बर्तन, फ्रिज, ये सब कटलेरी, डिशवॉशर, चूल्हा, एग्जॉस्ट, माइक्रोवेव, ये सब लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये बड़ा हमें अच्छा सेटअप हो गया हमारे लिए। ये सब कुछ है यहाँ पे, जूसर, ब्लेंडर, कॉफ़ी, टोस्टर, बेहतरीन सेटअप है। ये देखिए जी, सैयद नादिर शाह साहब जो वहाँ कहते ना कि हिल के पानी नहीं पीते थे, या रोटियाँ पका रहे हैं। पका नहीं रहे, रोटियाँ बनी हुई रोटियाँ हैं, लेकिन एक बात है, रोटियाँ फूल रही हैं। बहू के हाथों में जादू है, काम आता है बहू को। तो ये खाना वाना रेडी किया है। रिश्ता पक्का समझे? रिश्ता पक्का समझो सर। ये जबरदस्त बेहतरीन अपार्टमेंट में नादिर भाई जो है वो रोटियां पका रहे हैं। और हम कुछ खाना ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कबाब थे, ये गरम किए, अभी चावल है, ये रोटी है, ये रोटियां गरम हो रही हैं। और यहाँ पर सॉसेस रखे हुए, कीमा है, और दूसरा फ्रिज में और भी बहुत सारा आइटम है, वो भी जो है वो अभी हमने रखा हुआ है कलवल के लिए। तो गाइस, यकीनन आपको भी अच्छा लग रहा होगा और हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको और भी मज़ीद चीज़ें दिखाएंगे। और अब मैं निकला हूँ लिस्बन की थोड़ी सी जो है वो मालूमात लेने के लिए कि पुर्तगाल के क्या मामलात हैं, कैसे सीन हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो इसके लिए हम जा रहे हैं, एक इलाका है जिसको देसी गली मोंती के नाम से वो मशहूर है, लेकिन देसी गली भी कहा जाता है। तमाम देसीज यहाँ पे मौजूद हैं। तो उबर में भी हम सफ़र कर रहे हैं और यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि मोंती पर जाएं और मोंती पर जाके वहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी जितने लोग हैं उन लोगों से मालूमात लें, उनसे मिलें और आगे आपको मज़ीद चीज़ें बताएं। तो मेरे साथ रहिएगा।
मैं आपको यहाँ पर मज़ीद मालूमात देता रहूँगा। How are you? मैं पहुंच चुका हूं भाई पुर्तगाल के शहर लिस्बन में हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लिस्बन में भी मैं एक ऐसी जगह पर हूं जिसको मैं कहूं कि मैं पाकिस्तान में हूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन जो पूरा इलाका है, मैं जिस मकाम पे मौजूद हूँ ये है मानती मोनिस का इलाका। मानती मोनिस का इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और जो एशियन कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा घूमा फिरा और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ मैंने ऐसी ऐसी जगहें देखी जो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं शायद मूसा कॉलोनी में हूँ। कराची का एक इलाका मूसा कॉलोनी जहाँ बंगालियों की अक्सरियत होती है, वो ऐसा फ़ील हुआ क्योंकि वही स्टाइल रिहाइश का, वही सब चीज़ें, पान की दुकानें, छोटे छोटे केबिन और छोटी छोटी दुकानें और घरों के बाहर वही जिस तरह हम लोग कपड़े लटकाते हैं, जिस तरह जो बालकोनियों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर कपड़े लटकाना, लटके रहना, मतलब बिल्कुल ऐसा वो कल्चर था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैं पुर्तगाल के पाकिस्तान में हूँ या पुर्तगाल के बांग्लादेश में हूँ या पुर्तगाल के इंडिया में हूँ। वही हमारे इंडियंस भाई, बांग्लादेशी भाई यहाँ सारे मौजूद थे। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये कि यहाँ पर इस चीज़ का है कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, लेकिन सब लोग बिल्कुल भाईचारगी से, मोहब्बत के साथ यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि अगर कोई अकेला रहता है तो वो एक एक कमरे में 2-2, 3-3 भी रहते हैं, और जो दीगर इलाके हैं यहाँ के पुर्तगाल के, उसमें जो है वो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो थोड़े सी एलीट क्लास हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, वो मानती मोनिस के अतराफ़ में रहते हैं, जो कम कैटेगरी के, जिनकी तनख्वाहें कम है, जिनके काम धंधे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने मालूमात हासिल की है वो मालूमात एमिग्रेशन के हवाले से मुझे सबसे ज़्यादा मजबूत पूरे यूरोप के अंदर जो है वो पुर्तगाल लगा है। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जिसमें एक कैटेगरी, 2 कैटेगरी तो ऐसी हैं कि जो इंसान, मैं समझता हूँ कि जो बैरून मुल्क रह सकता है वो फौरी तौर पर अवेल करे, लेकिन बस इसमें कोशिश ये करे कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए। अकेला आएगा तो फिर जाहिर सी बात है पीछे फैमिली होगी, डिस्टर्ब होगा, और अगर कोई कंवारा है, मतलब गैर शादीशुदा, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पर सिर्फ आपने पहुँचना है पुर्तगाल में बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी एजेंट के, आपने जाके अपनी फ़ाइल लॉक करानी है। 265 यूरो पर मंथ आपने देने हैं, 6 महीने तक ये फ़ीस भरनी है। 1 से 1.5 साल में आपका पुर्तगाल का जो प्रोसेस है ये पूरा हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ यहाँ पर थोड़ी सी मकामी लोगों की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और इस तरह के लोग हमारे पाकिस्तानी इंडियंस मिल जाते हैं तो वो हेल्प कर देते हैं। और कुछ पुर्तगीज़ के जो है वो आपको पासपोर्ट की जो है वो रेफरेंस भी डालना पड़ेगा, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है, ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि 1 से 1.5 साल का कठिन वक्त है, उसके बाद आपके लिए समझ लो 109 की छूट है। आप जहाँ दिल चाहे आए, जहाँ दिल चाहे जाएँ, जो चाहे करें, काम धंधा, रिहाइश, पूरा यूरोप आपके लिए जो है वो अपने मुल्क जैसा हो जाएगा। तो कोशिश करें कि लीगल आइएगा, क्योंकि लीगल आने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और बहुत ज़्यादा
जो है वो आपको सहूलतें मिलेंगी, लेकिन अगर आप इनलीगल आते हैं तो भी आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कठिन और ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत होगी और इंशाल्लाह फिर आगे राहें जो है वो खुलती चली जाएंगी। जनाब ये पुर्तगाल का मानती मूनिस का इलाका है और यहाँ पर ये गलियाँ हैं जिसको ओल्ड पुर्तगाल कहा जाता है। इनकी गलियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पर। जैसा हमारी गलियों में दुकानें होती हैं ये वैसी दुकानें हैं। Elfim também chega. Eu também chego a fazer. Então, हाँ तो जनाब हम इस टाइम पहुँचे हैं कोलंबो मार्केट। कोलंबो मार्केट ये है पुर्तगाल में, लिस्बन में। और ये मार्केट क्या है, ऐसा लग रहा है कि पूरा एक एरिया है, पूरी एक देखा आप, ये ऊपर छत है कवर्ड की हुई है पूरी, और ये ऐसे कवर्ड की हुई है कि आप इसके अंदर घूमते रहें घूमते रहें घूमते रहें और ये मार्केट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये कोलंबो मार्केट है और यहाँ दुनिया के हर ब्रांड तकरीबन यहाँ पर मौजूद है। मैं दुबई मॉल गया, मैं और बहुत सारी जगहों पर गया हूँ, लेकिन ये मुझे उससे बहुत बड़ा लगा है। नो डाउट बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये एक इतना बड़ा एरिया है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी इलाके में घूम रहा हूँ, किसी मार्केट में नहीं हूँ, किसी मॉल में नहीं हूँ, किसी इलाके में हूँ। तो मज़ीद आपको दिखाते हैं कोलंबो मार्केट, और यहाँ कोशिश करते हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी भाई हमारा मिल जाए तो हम उससे भी बात करें, इंडियन भाई हमारा मिल जाए उससे भी बात करें, कोई बांग्लादेशी मिल जाए उससे भी बात करें, ताकि उनसे पता कर सकें कि यहाँ के मामलात क्या हैं और कैसे चल रहे हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। ले लो पाजी।
रोशनियों का शहर है, बहुत छोटा सा सिटी है लेकिन बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पुर्तगाल की जो फेमस जगह है उनकी शूट कर सकें, आपको भी दिखाएं और आपको सबको शामिल रखें। तो हमारे साथ रहें, आगे आपको मज़ीद दिखाते हैं। आ रहा हूँ। आज हम ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लिस्बन के होटल में और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा आखिरी दिन है। यहाँ से अब हम रवानगी डालेंगे पाकिस्तान। हमारे दोस्त हैं नादिर शाह साहब, ये जाएंगे कराची और हमारी रवानगी होगी इंशाल्लाह ताला मक्का की। कोशिश है कि उम्रे की अदायगी करें और अल्लाह पाक से जो गुनाह हुए हैं उसकी माफ़ी मांगें। तो मैं आपको बताऊं कि आप एक बेहतरीन तरीन ट्रिप हमारा ये रहा। हमने जहाँ जहाँ गए हमें बहुत अच्छे लोग मिले, खुसूसन स्पेशली मैं यहाँ पर जो है वो नाम लूँगा हन्नान का, रज़ा का, यहाँ पर नाम लूँगा मैं दानिश कुरैशी का। बहुत इन लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत हमें एंजॉय कराया। वरना यूरोप जैसी जगह पर कोई किसी को एक मिनट नहीं दे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें बहुत टाइम भी दिया, बहुत हम पे पैसे भी खर्च किए और बहुत जगहों पे घुमाया। तो बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलके। और स्पेशली मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा मामा का, आतिफ मामा का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ यूरोप में बैठे हुए। उन्होंने हमारा वीज़ा लगाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और वहाँ से बैठकर हमें हर चीज़ की गाइडलाइन देते रहे। तला मिर्ज़ा का मैं नाम नहीं लूँगा तो ये गलत बात होगी। तला मिर्ज़ा मेरा दोस्त है, भाई है, उसने भी जो है वो मामा को पुश करने में बड़ा किरदार अदा किया और वहाँ से बैठ के भी सारी चीज़ें मेरे साथ करता रहा। और अगर मैं एक शख्स का नाम नहीं लूँगा ना तो वो समझ लो पूरे ट्रिप का मेरे लिए मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो नादिर शाह साहब है। ये देखें, ये शाह साहब बैठे हुए। शाह साहब ने जो है वो किया ये कि मैं ब्लाइंड था, मेरे पास यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन शाह साहब क्योंकि टेक्नोलॉजी और आईटी से इनका ताल्लुक है तो इन्होंने बड़ा वो कहते हैं ना कि मदद दी। हर चीज़ को फिंगर टिप पर जो है वो लेकर आ गए। तो हमें कहीं किसी ट्रेन में हमें दुश्वारी नहीं हुई, कहीं किसी बस स्टॉप पे नहीं हुई, कहीं किसी खाना मंगाना है या कुछ भी करना, ईच एंड एवरीथिंग, मुस्लिम फूड चाहिए हमें, कुछ भी चाहिए, तो वो सब फिंगर टिप पे था हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बेहतरीन ट्रिप हुआ, बहुत अच्छे लोग मिले और इतने अच्छे लोग मिले कि आप यकीन करें कि एक मिनट के लिए दिल चाह रहा था कि हम यहीं रुक जाएं, लेकिन क्या करें, अल्टीमेटली घर जाना है तो घर जा रहे हैं। और तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का, हाँ उसामा को मैं भूल गया। उसामा भाई, आपकी वजह से हन्नान भाई ने जो हमारी मोहब्बतों में चार चांद लगाए ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दोस्त आपके। शुजात कुरैशी का भाई है यहाँ पर, दानिश कुरैशी, आई लव यू दानिश, बहुत मज़ा आया। और मामा के लिए तो एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर और एक पप्पी माथे पर, ये अलग से है मामा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूरोप का ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया और अब हम यहाँ से इंशाल्लाह ताला लिस्बन एयरपोर्ट पे इस टाइम मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 11, 12, 1, 2:20 पर हमारी फ़्लाइट यहाँ से रवाना होगी, जबकि लिस्बन के वक्त के मुताबिक 11:20 पर यहाँ से रवाना होगी। और शाम 6 बजे जो यूरोप का वक्त है उसके मुताबिक शाम 6 बजे हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद वहाँ से इंशाल्लाह रात को तकरीबन 12 बजे जो है वो हम इंशाल्लाह जद्दा एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे। तो यहाँ से रवानगी हो चुकी है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमें साथ खैरियत से पहुँचाए और आप लोग भी हमारे लिए दुआ करिएगा। और अगर
अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह आप लोगों से वहाँ के मुलाकात होगी।